नहीं संभाल पाऊंगा, पर कम से कम जगत को पता तो चल जाएगा ये राधा प्रेम वस्तु क्या है। जब ऐसा कहा तब प्रिया जी ने अपने गले की माला भी उतार के श्याम सुंदर के गले में पहरा दी। और वो माला नहीं थी, वो प्रिया जी के हृदय का प्रेम था। आज मानो प्यारी ने अपने प्यारे को सजा दिया। प्यारे तो प्यारी को सजाया ही करते थे नित्य निकुंज में, कभी पुष्पों के श्रृंगार, कभी मोतियों के श्रृंगार, कभी स्वर्ण के श्रृंगार। ठाकुर जी तो राधा रानी का श्रृंगार प्राय करते ही हैं, खूब रसिकों ने वर्णन किया है। लेकिन आज श्री जी ने श्याम सुंदर का श्रृंगार कर दिया, ऐसा श्रृंगार कर दिया कि देह तो श्याम सुंदर की, पर देह के भीतर हृदय राधा रानी का। देह तो श्याम सुंदर की, पर वर्ण श्री जी का। आज ऐसा श्रृंगार किया है। ये बात निकुंज की है। श्री जी और ठाकुर जी के बीच बात हो गई। फिर धीरे धीरे समय निकल रहा था और अब कलयुग का समय आ गया। कलयुग के प्रारंभ होते ही चारों ओर त्राही त्राही हो गई। इधर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और बैठे बैठे चिंता कर रहे हैं। देखिए, जो जगदम्बा पार्वती जी हैं वो जगत माता हैं और जो भोले बाबा हैं वो जगत पिता हैं। अनेक बार भक्त लोग पूछते हैं कि हम लोग शंकर जी का भजन करते हैं या देवी माँ का भजन करते हैं, तो क्या हम कृष्ण भजन कर सकते हैं? अरे भैया, इनमें कोई विरोध नहीं है। विरोध की कहां गुंजाइश है? बड़ी सीधी सी बात है कि गौरी शंकर कौन है? माँ बाप। और राधा माधव कौन है? राधा माधव है हमारे पति। आत्मा स्त्री है और इस आत्मा रूपी स्त्री के गौरी शंकर माँ बाप हैं। श्री कृष्ण पति हैं, श्री राम पति हैं। अच्छा, कौन ऐसा माँ बाप होगा जो ये न चाहे कि मेरी बेटी किसी अच्छे घर में पहुंच जाए? कौन ऐसे माँ बाप नहीं होंगे? क्या माँ बाप इस बात से खुश होंगे कि बेटी का ब्याह ही न होए और बेटी सदा हमारे घर में ही रहे? इस बात से खुश होंगे माँ बाप? क्या बेटी कहे मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी कभी? माँ बाप कहेंगे बेटी प्यार करती है, बहुत अच्छी बात, पर तेरी शोभा तब है, हमारी बड़ाई तब है जब तू किसी योग्य वर के साथ ब्याही जाए और अपनी ससुराल में खुश रहे। कोई माँ बाप बेटी को अपने घर पे रख के खुश नहीं होते, उसके पति के साथ देख के खुश होते हैं। ऐसे ही भैया, ये गौरी शंकर भगवान तब जीव पर प्रसन्न होते हैं जब जीव श्री कृष्ण की भक्ति करता है। जब जीव श्री राम की भक्ति करता है तब जगदम्बा मैया प्रसन्न होती हैं। बहुत अच्छा, अब मेरा बच्चा ठिकाने पे पहुंच गया। तब भोले बाबा खुश होते हैं। बहुत अच्छा, अब मेरा बच्चा ठिकाने पर पहुंच गया। लेकिन एक बात और, बेटी जब ब्याह जाती है तो क्या उसका माँ बाप से संबंध खत्म हो जाता है? संबंध खत्म नहीं होता। अरे जिसकी बेटी है उसी की रहेगी, माँ बाप के नाम तो नहीं बदल जाएंगे, जो माँ बाप है वही रहेंगे। लेकिन अब उसकी पहचान उसके माँ बाप नहीं है, अब उस लड़की की पहचान उसका पति है। अब उसको अपने पिता के घर का सूतक नहीं लगता है, अब उसको अपने पति के घर का सूतक लगता है। अब वो मालिक अपने पति के घर की है, अपने पिता के घर की नहीं है। पर यह भी अर्थ नहीं है कि पिता के घर से संबंध खत्म हो गया। पिता से संबंध रहेगा, पर उसकी पहचान उसका स्वामी है। तो बंधुओं, ऐसे ही मां की भक्ति का, शंकर जी की भक्ति का परम फल यही है कि हम सब कृष्ण भक्ति करें। उससे ही गौरी शंकर प्रसन्न होते हैं। ये हमारे माँ बाप हैं, ये चाहते हैं इस जीवात्मा रूपी बेटी को श्याम सुंदर जैसा पति मिल जाए।
अरे मंदिरों में आरती होती है, क्या गाते हैं? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। तो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ठाकुर जी तो सबके ही प्राणपति हैं, शरीर के पति नहीं है, प्राणों के पति हैं, माने आत्मा के पति हैं। और देखिए आत्मा को हम क्या उच्चारण करते हैं? आपने किसी के मुंह से सुना जो कहता हो मेरा आत्मा? क्या कहते हैं? मेरी आत्मा। भले पुरुष हो भले स्त्री हो, आत्मा का संबोधन ही स्त्रीवाचक है। मेरा आत्मा बोल रहा है ऐसा कोई नहीं कहता, मेरी आत्मा। अरे जो आत्मा शब्द नहीं कहते, रूह कहते हैं, वो भी मेरी रूह कहते, मेरा रूह नहीं कहते। जो लोग इस आत्मा को जान कहते हैं, मेरा जान नहीं कहते, मेरी जान कहते हैं। इस चेतना के लिए आप किसी भी संप्रदाय पंथ में जाइएगा, स्त्रीवाचक संज्ञा मिलेगी, क्योंकि आत्मा स्त्री है और उसके पति नंद लाला है, श्याम सुंदर पति हैं, और एक स्त्री की पहचान उसके पति से है। एक पिता तब तक चिंतित रहता है जब तक बेटी का ब्याह नहीं हो जाता, परेशान रहता है किससे करूं, कौन योग्य वर मिलेगा। लेकिन जब लड़की को वर मिल जाता है, अरे सड़कों पर लोफर लोग खड़े रहते हैं, एक बड़ी सामान्य सी बात, सड़क पर लोफर लड़के खड़े रहते हैं, किसी अविवाहित लड़की को देखेंगे तो सीटी बजाएंगे, कुछ बुरा व्यवहार करेंगे, कुछ गलत बात बोल सकते हैं, बोल देते हैं। लेकिन जब उसी लड़की के माथे पे सिंदूर देख लेते हैं, बिंदी देख लेते हैं, तो उन लोफर लड़कों को भी ज्ञान हो जाता है कि भाई अब सीटी मारने की गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि अब ये किसी की हो चुकी है, अब ये किसी की हो चुकी है, अब यहां दाल गलने वाली नहीं है। जैसे वो संसार के गलत लोफर लोग सिंदूर देख के पहचान जाते हैं, भैया ऐसे ही जो यमराज के दूत है ना, वो भी दूर से ही प्रणाम कर देते हैं जब वैष्णव के गले की कंठी को देख लेते हैं, जब वैष्णव के माथे के तिलक को देख लेते हैं कि भैया ये हमारा आदमी नहीं, ये तो ठाकुर जी का आदमी है, दूर से ही प्रणाम कर। जे नर विमुख भये गोविंद से, जन्म अनेक महादुख पायो, पे श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, यम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। ये जीव का स्वरूप है। भोले बाबा पार्वती जी हमारे माता पिता हैं। और देखो संसार में भी देखो कि माँ बाप जिनके संतान हो जाती है, बड़ी हो जाती है, विवाह हो जाते हैं, नहीं होते, वो माँ बाप अगर चिंताग्रस्त रहते हैं तो क्यों रहते हैं? आप किसी घर को देख लीजिएगा, जब आदमी माँ बाप बन जाता है तो उनको अपनी कोई चिंता रह ही नहीं जाती। वो अगर चिंता करते हैं तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए करते हैं, मेरे बच्चों का ब्याह अच्छे से हो जाए, मेरे बच्चों का व्यापार ठीक हो जाए, वो लोग स्वस्थ रहें, उनके घर अच्छी संतान हो जाए। हम सब इस बात को जानते हैं, माँ बाप को अपनी चिंता नहीं होती है, वो केवल अपने संतान के बारे में सोचते हैं। तो जब ये हाल हम आप लोगों का है, हम पंचभूत की जो देह वाले लोग हैं, हम लोगों का ये हाल है, तो जो जगत के माँ बाप हैं, जो असली माँ बाप हैं, इस संसार में तो हम लोग जितनी बार जन्म लेते हैं हमको नए माँ बाप मिल जाते हैं, लेकिन जो असली माँ बाप है गौरी शंकर, वो अपने बच्चों की चिंता नहीं करते क्या? वे अपने बच्चों की चिंता करते हैं। इस संसार के माँ बाप के सोचने की एक सीमा है, वो एक सीमा तक सोचते हैं, वो केवल धन के लिए, सुख के लिए, संतान के इतना सोच सकते हैं। पर जो असली माँ बाप हैं वो असली कल्याण के बारे में सोचते हैं कि मेरे जीवों का दुख दूर कैसे हो। इनका दुख दूर तब होगा
जब ये वास्तव में श्री राधा माधव के चरणों को पा लेंगे, जब ये श्री कृष्ण को पा लेंगे, तब इनका दुख दूर होएगा। इसके लिए वो सारे जगत के माँ बाप चिंतित रहते हैं, गौरी शंकर चिंतित रहते हैं। हम उनका भजन करें तो भी और हम उनका भजन न करें तो भी। ये जगदम्बा बड़ी दयालु है। ऐसा नहीं कि हम नवरात्र के व्रत रखेंगे तभी ये हम पर कृपा करेगी, हम नहीं रखेंगे तो नहीं करेगी। माँ के साथ क्या सौदेबाजी होती है? नहीं, माँ तो चिंता करेगी करेगी। माँ हम सबकी चिंता करेगी, पिता हम सबका चिंता करेंगे। पर इनकी असली उपासना यही है कि कृष्ण भजन किया जाए। गौरी शंकर बैठे हैं कैलाश पर्वत पर। यहीं से गौर कथा का प्रारंभ है। ईशान नागर जी अद्वैत प्रकाश में कहते हैं, बैठे थे गौरी शंकर। पार्वती जी ने भोले बाबा के मुख को उदास देखा, पूछा कि प्रभु क्या बात है? भोले बाबा ने कहा, देवी यहां तो उदासी का कोई कारण नहीं है। उदासी है तो केवल संसार के जीवों को लेकर के। बोले क्या बात है? बोले देवी देखो, अभी तो कलयुग प्रारंभ हुआ है, अभी कलयुग वास्तव में पूरा बाहर नहीं आया। उसने तो अपने पैर के अंगूठे के नाखून को ही बाहर निकाला है, उतने में त्राही त्राही हो रही है। जीव सब विमुख हो रहे हैं, अधर्मी हो रहे हैं। बच्चों के दुख को देख के मैं दुखी हो रहा हूं। पार्वती जी ने कहा, प्रभु मार्ग तो बहुत हैं कल्याण के। एक कर्म का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, योग का मार्ग है। शंकर जी ने कहा मार्ग तो है, लेकिन चलने वाला भी तो चाहिए। कलयुग की क्या स्थिति है? बोले शौर्य सेवे हीन है, तब योग साधन कहा करें। आयु सेवे हीन है, तब कर्म भारन कहा मरे। बुद्धि सो जो मलिन है, तब ज्ञान शोधन कहा करें। श्रद्धा सो अतिहीन है, तब हरि आराधन कहा करें। तो फिर भोले बाबा ने कहा, देवी पथ तो है पर पथिक नहीं है। पथ तो है पर चलने वाला ही नहीं। पथ तो है पर पथिक नहीं है। भूल दिशा को भटक रहे हैं। पथिक हूं है तो पाम नहीं है। पंगु हो यके अटक रहे हैं। पाम हूं है तो आंख नहीं है। अंध हो यके छिटक रहे हैं। आंख हूं है तो प्रेम नहीं है। राह खर्च बिन लटक रहे। तो क्या किया जाए? आपने क्या सोचा? शंकर जी ने कहा, देवी अब मैंने जान लिया कि अब बिना भगवान के अवतार लिए बात नहीं बनेगी। बिना भगवान के अवतार लिए बात नहीं बनेगी। तो क्या करना पड़ेगा? बोले अब भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। अब भगवान कब अवतार लेंगे? जब उनसे अवतार लेने की भक्त लोग प्रार्थना करेंगे। तो उस समय ये तो कही सदा शिव सदानंद चित, कारण समुद्र तीरे हैला उपनीत। उस समय भगवान शंकर ने पार्वती जी से विदा मांगी कि हे देवी, अब मुझे ही प्रयास करना पड़ेगा। अब मुझे रो करके भगवान को पुकारना पड़ेगा कि आप अवतार लीजिए और इस जगत का कल्याण कीजिए। पार्वती जी ने कहा, प्रभु आपने तो कहा था कि श्री कृष्ण स्वयं ही कलयुग में अवतार लेंगे गौर रूप से। बोले ये निश्चय तो है,
पर कब लेंगे ये निश्चय नहीं है। अब मुझे अवतार लेने के लिए विवश करना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दिन से सोच रहा था मैं वृंदावन जाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा। कोई बंबई कलकत्ता बहुत दूर बैठा व्यक्ति सोच रहा है एक दिन एक बार वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, नहीं जा पा रहे। कभी कोई बात, कभी कोई बात, कभी कोई बात, बरसों बीत गए, 10 साल बीत गए सोचते सोचते वृंदावन जाएंगे, नहीं जा पाए। तभी कोई वैष्णव आए। उन वैष्णव ने कहा गाड़ी तैयार है, बैठ जाइए, वृंदावन जा रही है। उन्होंने कहा भाई इच्छा तो हमारी थी पर हमारा ये काम बाकी है। बोले हम कर देंगे, बैठिए आप। बोले भैया भोजन नहीं किया। बोले भोजन टिफिन में लेके आए, करा देंगे रास्ते में, बैठ जाइए। भैया कपड़े धुले हुए नहीं, कपड़े नहीं, हमने अटैची आपके लगा दिया, बैठ जाइए। वो जितने बहाने बनावे, सामने वाला हर वस्तु का निवारण करके गाड़ी लेके खड़ा हो जाए और बैठा दे। अब बैठा करके ले आए वृंदावन, तो तब उसकी वृंदावन आने की इच्छा पूरी हो जाएगी। इच्छा उसकी थी पर इतनी बलवती नहीं थी कि अभी चले। लेकिन जब किसी ने आकर के विवश कर दिया तब वो चलने के लिए फिर तैयार हो गया। तो भगवान की भक्त बनने की, गौर बनने की इच्छा थी, लेकिन चलेंगे, करेंगे, अब जाएंगे, तब जाएंगे, जब जाएंगे, ऐसी भावना थी। और आज जब भोले बाबा चल पड़े और कारण समुद्र क्षीर सागर के तट पर आकर के जब उन्होंने पुकारना प्रारंभ किया, भगवान को पुकारना प्रारंभ किया, क्या पुकार रहे हैं? हम भी भोले बाबा के पीछे पीछे पुकारे, अवतार लेने की प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से। और शिव गा रहे हैं, हे दीन बंधु दयानिधे अवतार लो, अवतार लो। हे दीन बंधु दयानिधे अवतार लो, अवतार लो। हे सत्य संघ कृपानिधे अवतार लो, अवतार लो। हे सत्य संत कृपानिधे अवतार लो, अवतार लो। हे दीन बंधु दयानिधे अवतार लो, अवतार लो। हे दीन बंधु दयानिधे अवतार लो, अवतार लो। ये गाय मारी जा रही, गाय मारी जा रही, ये गाय मारी जा रही। ये गाय मारी जा रही। श्रुति संस्कृति विले पा रही, श्रुति संस्कृति बिल पा रही, श्रुति संस्कृति विले पा रही। श्रुति संस्कृति बिल पा रही। भारत का भार उतार लो, भारत का भार उतार लो, अवतार लो, अवतार
अवतार लो, अवतार लो। हे दीन बंधु दयानिधे अवतार लो, अवतार लो। हे दीन बंधु दयानिधे अवतार लो, अवतार लो। अवतार लो, अवतार लो। अवतार लो, अवतार लो। अवतार लो, अवतार लो। आनंद हो गया महाराज। भोले बाबा ने कारण समुद्र के तीर पर जाकर के प्रभु को पुकारा है। और कितने समय, 700 वर्ष भोले बाबा ने समुद्र तट पर बैठ करके तपस्या करी है। और जब रो रो कर पुकारा है, पुकार में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, बहुत ताकत है पुकार में, प्रार्थना में बहुत ताकत है। जिस समय हृदय से पुकार निकलती है तो प्रभु के दरबार में कबूल होती है, कबूल होती है। प्रभु कहते हैं ना कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सूनी पुकारें मुझ तलक आती नहीं। और भाव भीना एक स्वर करता मुझे लाचार है। भाव जिन जन में नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं। पे भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। आज भाव में भर करके भोले बाबा ने पुकारा है और ये अर्जी कबूल हुई है। उस समय पहले तो महाविष्णु जी प्रकट भये हैं। महाविष्णु जी ने प्रकट होकर के भोले बाबा को आलिंगन किया है और आलिंगन करके कहा है, अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के अवतरित होने का समय है। हम आप सबको तो एक एक ब्रह्मांड की सेवा की व्यवस्था दी गई है। एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शंकर हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं। उन अनंत ब्रह्मांडों के ऊपर भगवान की विलास मूर्ति महाविष्णु जी सब कार्यों का संचालन करती हैं। और वे महाविष्णु जी भी नित्य धाम गोलोक विहारी श्री कृष्ण का अंश हैं। सारे देवता श्री कृष्ण के प्रकाश से ही प्रकाशित हैं। सब देवी देवता श्री कृष्ण का ही अंश हैं। सर्वोपरि नंद नंदन श्याम सुंदर अपने नित्य धाम में रहकर अपने प्रेमियों के साथ विहार करते हैं। महाविष्णु जी प्रकट भये। महाविष्णु जी और सदाशिव मिलकर के एक हो गए। गौर मूर्ति धारण कर ली। समझ नहीं पा रहे थे हम कौन हैं। उसी समय गोलोक धाम से आकाशवाणी हुई और इस आकाशवाणी में साक्षात श्री कृष्ण बोले। क्या बोले? सुनो महाविष्णु तुम्ही ए मूर्ति ते प्रगट हो आगे लाभार घर बेते। हे महाविष्णु जी, आप इस स्वरूप से, हे शंकर भगवान, हे महाविष्णु जी, आप इस मिलित मूर्ति से लाभा देवी के यहां श्री हट्ट ग्राम में प्रकट होइए। सुनो महाविष्णु तुम यही मूर्ति ते प्रगट हो आगे लाबार गर्भेते। अब पाछे मुई अवतीर्ण होई मु नदियाय शची जगन्नाथ घरे देखी बा आमाय। बलराम आदि कोटि जतो भक्त गान
जीव उद्धारिते सबे लभिबा जना। हे महाविष्णु जी, हे सदाशिव, आप दोनों मिलकर श्री अद्वैताचार्य के रूप में लाभा देवी के गर्भ से प्रकट होइए। मैं भी शची और जगन्नाथ मिश्र जी के घर पर नवद्वीप धाम में गौर रूप से अवतार ग्रहण करूंगा। मेरे प्यारे भाई बलराम निताई बनेंगे। मेरे भाई बलराम नित्यानंद निताई के रूप में प्रकट होंगे और मेरे जितने भक्त हैं, नारद जी श्रीवास पंडित जी के रूप में प्रकट होंगे। मेरे प्यारे मधुमंगल श्रीधर भक्त